हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। एंड एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम बात करने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट के बारे में। तो देखिए, मैंने आपको केमिकल शिफ्ट समझा दिया था क्या होता है। उसके बाद हमने ये भी बात कर ली थी कि किस तरीके से हम किसी भी गिवन कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ एनएमआर सिग्नल देखते हैं, कैसे चेकआउट करते हैं कि कितने डिफरेंट टाइप के हमारे पास वहां पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट, और साथ ही साथ हम इसे क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं इसके अंदर हमें करना क्या होता है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे पास कोई भी केमिकल शिफ्ट का स्केल होता है, ठीक है। ये स्केल कहां से लाई करता है हमारे पास, 0 से आगे, ठीक है। 0 से जो भी हमारे पास डिजिट है, मान लीजिए यहां पे हमारे पास 8 तक डिजिट ले ली, 6 तक डिजिट ले ली। ये मेरा केमिकल शिफ्ट का एक स्केल है, और केमिकल शिफ्ट के स्केल में जितना ज्यादा प्रोटॉन मेरा शील्डेड हो रहा होगा उतनी ही कम मेरे पास केमिकल शिफ्ट आती है। तो ये रीजन मेरे पास किसका रहता है, शील्डेड का। ये रीजन मेरे पास किसका रहता है, शील्डेड का रीजन रहता है। और जितना ज्यादा मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, जितना ज्यादा डीशील्डेड होगा, उतनी ही ज्यादा मुझे केमिकल शिफ्ट देखने को मिलती है। तो ये वाला रीजन मुझे क्या शो करता है, डीशील्डेड का रीजन शो करता है, ठीक है। तो अब यहां पे हमारे पास क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, यहां से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड है, मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड में C डबल बॉन्ड OH लगा हुआ है, यहां पे मेरे पास OH लगा हुआ है, यहां पे मेरे पास कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन H लगा हुआ है, और मुझे कह दिया गया ये A है, ये B है और ये C है। तो बताओ मेरे पास A, B और C की केमिकल शिफ्ट का क्या ऑर्डर देखने को मिलने वाला है। मुझे इनको इनकी केमिकल शिफ्ट के बेसिस के ऊपर अरेंज करो। एंड ऐसे क्वेश्चन हमारे MSc एंट्रेंस में काफी यूजुअली पूछे जाते हैं। तो ये हमारे पास काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारी केमिकल शिफ्ट में करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि हमारी केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करते हैं, जिसके बेसिस के ऊपर हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हमारा जो केमिकल शिफ्ट है वो किस प्रोटॉन की कहां पर देखने को मिलती है। तो सबसे पहले अगर मैं इफेक्ट की बात करता हूं तो वो इफेक्ट मेरे पास क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहला इफेक्ट क्या है मेरे पास, इंडक्टिव इफेक्ट। अब हमें पता है हमारे पास डीशील्डेड प्रोटॉन का मतलब है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, और शील्डेड प्रोटॉन का मतलब है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो यहां पे इंडक्टिव इफेक्ट मेरे को पता है, एक तो होगा प्लस आई और एक होगा मेरे पास माइनस आई इफेक्ट। जो प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप होंगे वो क्या करेंगे, वो मेरे प्रोटॉन को शील्ड करने का काम करेंगे, वो मेरे प्रोटॉन को क्या करेंगे, शील्ड करने का काम करेंगे। और जो माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप होंगे वो मेरे प्रोटॉन को डीशील्ड करने का काम करेंगे। यानी कि मेरे पास अगर मेरे पास डीशील्डिंग हो रही है तो इन प्रोटॉन्स की जो केमिकल शिफ्ट होगी, इन प्रोटॉन की जो केमिकल शिफ्ट होगी वो ज्यादा होगी किन से, मेरे पास शील्डेड वाले प्रोटॉन से। तो ये सिंपल सा हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट का एक कंसेप्ट होता है। एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल हम करते हैं। मान लीजिए मेरे पास क्या है, CH3F है, मेरे पास एक CH3Cl है, एक मेरे पास CH3I है, ठीक है। और मुझसे पूछा हुआ है कि बताओ यहाँ पे केमिकल शिफ्ट का ऑर्डर बताओ प्रोटॉन्स के लिए। यहाँ पे भी प्रोटॉन्स हैं, यहाँ पे भी प्रोटॉन्स हैं, यहाँ पे भी प्रोटॉन्स हैं, और तीनों के तीनों प्रोटॉन्स हर एक कंपाउंड में क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। तो तीनों को क्या क्या मिलेगा, एक 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 सिग्नल ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पता है फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। माइनस आई इफेक्ट की बात करता हूं तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन का देखने को मिलेगा, देन क्लोरीन का, और फिर आयोडीन का देखने को मिलेगा। अगर ये मेरे पास इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर है तो केमिकल शिफ्ट का ऑर्डर क्या हो जाएगा मेरे पास, सबसे ज्यादा मेरे पास इसको फर्स्ट कह दिया, इसको सेकंड कह दिया, इसको थर्ड कह दिया। तो सबसे ज्यादा फर्स्ट देखने को मिलेगा, देन सेकंड, और फिर मुझे यहां पर थर्ड देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मुझे देखने को मिलेगी उतनी ही ज्यादा मेरे को केमिकल शिफ्ट देखने को भी मिलेगी, राइट। अब बात करते हैं, मान लीजिए मेरे को क्या कंपाउंड दिए, मुझे अब की बार क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं कि बताओ केमिकल शिफ्ट का ऑर्डर क्या रहेगा। यहां पे मुझे क्या पूछा हुआ है, बताओ केमिकल शिफ्ट का ऑर्डर क्या रहेगा। और क्वेश्चन में मेरे पास कंपाउंड क्या क्या है, एक मेरे पास है CH3F है, एक मेरे पास CH3OH है, और एक मेरे पास CH4 है, ठीक है। ये मेरे पास 3 कंपाउंड है। यहाँ पे केमिकल शिफ्ट का ऑर्डर पूछा हुआ है। तो मुझे पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, फिर मेरे पास ऑक्सीजन की आती है, और यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ही नहीं। तो केमिकल शिफ्ट का ऑर्डर क्या रह जाएगा मेरे पास, ये देखने को मिल जाएगा। अगर मैं एक और क्वेश्चन की बात करता हूं तो मान लीजिए मेरे पास क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है एक जगह CH3F दे दिया मुझे, एक जगह दे दिया मेरे पास CH2F2, और एक जगह दे दिया मुझे CHF3, ठीक है। और मुझसे पूछा हुआ है कि बताओ इसके अंदर केमिकल शिफ्ट का ऑर्डर क्या रहेगा। तो मुझे पता है माइनस आई इफेक्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे नंबर ऑफ माइनस आई शोइंग ग्रुप के।
जितने ज्यादा मेरे पास नंबर ऑफ माइनस आई शोइंग ग्रुप होंगे उतना ही ज्यादा मेरे पास माइनस आई इफेक्ट लग रहा होगा। जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट लग रहा होगा उतनी ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही होगी, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही होगी उतना ही ज्यादा मुझे केमिकल शिफ्ट देखने को मिलेगा। तो मुझे पता है यहाँ पे 3 फ्लोरीन है जो कि माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे, यहाँ पे 2, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्लोरीन है जो कि माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां कम होगी? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस प्रोटॉन की कम हो रही होगी, देन इनकी, और देन इनकी देखने को मिलेगी। तो केमिकल शिफ्ट का ऑर्डर भी मेरे को यही देखने को मिल जाएगा। तो ये था मेरे पास पहला इफेक्ट जहां पे हमें इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस के ऊपर केमिकल शिफ्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। दूसरा अगर मैं बताता हूं तो दूसरा हमारे पास क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा मेरे पास क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है। हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास, हमें पता है, 3 टाइप के सिस्टम देखने को मिलेंगे। एक मेरे पास sp3 सिस्टम होगा, एक मेरे पास sp2 सिस्टम होगा, एक मेरे पास sp सिस्टम देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे अल्केन, इनको हम कहेंगे अल्कीन, और इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहेंगे, इन सिस्टम को अल्काइन सिस्टम। राइट, कोई भी डाउट नहीं है। तो अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले sp3 का केस लेता हूं मैं। सबसे पहले मैं sp3 का केस लेता हूं। मुझे पता है sp3 के अंदर मेरे पास 3 टाइप के सिस्टम देखने को मिल सकते हैं। कैसे कैसे? प्राइमरी कार्बन देखने को मिल सकता है, सेकेंडरी कार्बन देखने को मिल सकता है, और टर्शियरी कार्बन देखने को मिल सकता है। तो इन 3 केस को पहले डिस्कस करते हैं, देन हम चलते हैं अपने अल्कीन और अल्काइन के ऊपर। राइट, तो अगर मैं बात करता हूं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी की, तो मेरे पास मैंने ले लिया, मान लीजिए प्राइमरी। मेरे पास क्या है? प्राइमरी कार्बन है एक। प्राइमरी कार्बन का क्या मतलब है? वो कार्बन जो सिर्फ और सिर्फ एक और अदर कार्बन से जुड़ा हुआ होगा उसको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी कार्बन कहेंगे। सेकेंडरी कार्बन से क्या मतलब है? सेकेंडरी कार्बन से मतलब है कि वो कार्बन मेरे पास जो 2 अदर कार्बन एटम से जुड़ा होगा। और टर्शियरी कार्बन से क्या मतलब है? वो कार्बन एटम जो 3 अदर कार्बन एटम से जुड़ा होगा, जो 3 अदर कार्बन से जुड़ा होगा। ठीक है, यहां पे मुझसे पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहां पे बच्चे अक्सर गलती करके आते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा भावनाओं में बह जाते हैं, मैं ये कहूंगा थोड़ा सा भावनाओं में बह जाते हैं। अब मुझसे पूछा हुआ है कि बताओ यहाँ पे मेरे पास डेल्टा का ऑर्डर क्या आएगा? डेल्टा से क्या मतलब है? डेल्टा से मतलब है केमिकल शिफ्ट का ऑर्डर क्या रहेगा? इसको फर्स्ट क्या दिया, इसको सेकंड क्या दिया, और इसको थर्ड क्या दिया। अगर आप खुद से सोचोगे और अगर आपने खुद से अभी तक आंसर भी लगा लिया होगा तो आप क्या लगाओगे? आप कहोगे यहाँ पे कि थर्ड सबसे ज्यादा, फिर सेकंड और फिर फर्स्ट। मैं पूछूंगा क्यों? आप कहोगे सर थर्ड में मुझे दिख रहा है 3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तीनों मिथाइल ग्रुप क्या करेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू, तीनों मिथाइल ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देंगे, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी कार्बन के ऊपर उतनी ही मेरे को क्या देखने को मिलेगी? केमिकल शिफ्ट देखने को मिलेगी। यहां पे सॉरी, आप आंसर क्या बताओगे? आप आंसर बताओगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। हाँ सॉरी, आप आंसर बताओगे फर्स्ट और सेकंड और थर्ड। अब ठीक है ना, आप कहोगे सर हमारा ये आंसर नहीं है, हमारा तो ये वाला आंसर था। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? सर थर्ड वाले में मुझे दिख रहा है 3 प्लस आई शोइंग ग्रुप है, तीनों प्लस आई शोइंग ग्रुप क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे कार्बन के ऊपर, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जितनी ज्यादा इंक्रीज कर देंगे उतनी ही ज्यादा शील्डिंग होगी, और जितनी ज्यादा शील्डिंग होगी उतनी ही कम मेरे को क्या देखने को मिलेगी? डेल्टा वैल्यू देखने को मिलेगी। यहाँ पे 2 कार्बन है तो यहाँ पे कम शील्डिंग होगी, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन है तो यहाँ पे सबसे कम शील्डिंग हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे मेरे को जो है सबसे ज्यादा डेल्टा वैल्यू देखने को मिल जाएगी। तो ये आपने आंसर किसके बेसिस के ऊपर किया? इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर। और आपने क्या कंसीडर किया? आपने अभी यहां पे कंसीडर किया कि मेरे पास जो कार्बन है, जो CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, वो क्या शो कर रहे हैं? प्लस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप शो कर रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट शो ग्रुप, आई मीन इफेक्ट शो कर रहे हैं। उसी के बेसिस के ऊपर आपने आंसर किया, और मैं कहूंगा सोचना गलत नहीं है, क्योंकि हम यही करते हैं, हम यही मानते हैं कि मिथाइल ग्रुप मेरे पास क्या होते हैं? प्लस आई शोइंग ग्रुप होते हैं। लेकिन अब एक बात देखना, अब जो मैं रीजन दे रहा हूं उसको कंसीडर करना। मुझे पता है यहां पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और यहां पे मेरे पास एक मिथाइल जुड़ा हुआ है। मिथाइल में मेरे पास यहां पे ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं, अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करता हूं तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो लगभग 2.1 के नियर होती है, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहा हूं तो वो लगभग 2.5 के नियर होती है। अगर मैं बात करूं इंडक्टिव इफेक्ट को लेके ही बात करता हूं तो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 2.1 के नियर होती है, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 के नियर होती है। अब एक बात बताओ, यहां पे मेरे पास जो है सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन है,
और ये दो ग्रुप है। अगर मैं यहाँ पे कंसीडर कर लूं हाइड्रोजन को जो है, अगर मैं हाइड्रोजन को जो है प्लस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप कंसीडर कर लूं और मिथाइल को माइनस आई, मिथाइल को मैं अगर क्या कंसीडर कर लूं, माइनस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप कर लूं, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं हाइड्रोजन से, ठीक है। ये जीओसी की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पर हम जो है एनएमआर की बात कर रहे हैं, तो कंफ्यूज मत करना। आप कह दोगे सर ये तो कुछ भी पढ़ा रहे हो आप, एनएमआर में यही चीज देखने को मिलती है। हमने सोचा तो यही था कि ये ऑर्डर देखने को मिलेगा, लेकिन जब हमने इनका एनएमआर सिग्नल स्टार्ट किया लेना, तो हमें जो है इसका एकदम अपोजिट ऑर्डर देखने को मिला था। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, यानी कि कार्बन जो है इस कार्बन से जो है इलेक्ट्रॉन को खींचने की ट्राई कर रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन एटम खींच रहा है। यहाँ पे दो कार्बन एटम है जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, जो इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेंगे, और यहाँ पे तीन कार्बन एटम है जो कि देने की जगह लेने में विश्वास रखेंगे, यानी कि ये तीन कार्बन एटम जो है, ये तीन कार्बन एटम इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके इस कार्बन को बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देंगे, इन द सेंस कि इन दोनों के कंपेयर में, ठीक है। तो यहां पे मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है सबसे कम है, तो यहां पे मेरे पास जो है डी शील्डिंग सबसे ज्यादा होगी, और अगर डी शील्डिंग यहां पर सबसे ज्यादा होगी तो ये ऑर्डर ना देखने की जगह हमें क्या देखने को मिलेगा? थर्ड का सबसे ज्यादा, देन सेकंड का, और देन फर्स्ट का देखने को मिलेगा। और रीजन क्या बताया मैंने? रीजन ये बताया कि मेरे पास जो कार्बन होती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है हाइड्रोजन के कंपेयर में। जितने ज्यादा कार्बन एटम आप इंक्रीज करते चलोगे उतना ही ज्यादा वो माइनस आई के थ्रू जो है अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेंगे, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इस कार्बन को बना के इस हाइड्रोजन को डीशील्ड कर रहे होंगे। और जितनी ज्यादा डीशील्डिंग होती है उतनी ही ज्यादा हमें, जितनी ज्यादा डीशील्डिंग होती है उतनी ही ज्यादा हमें केमिकल शिफ्ट देखने को मिलती है। तो प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन में हमें नॉर्मली ये ऑर्डर देखने को मिलता है। अगर मैं बात करता हूं अल्केन को लेके और अल्कीन को लेके, अगर मैं बात करता हूं अल्केन को लेके और अल्कीन को लेके, तो मुझे पता है अल्केन मेरे पास क्या होता है? अल्केन मेरे पास जो है एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम है। अल्केन मेरे पास क्या है? एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम है। और मेरे पास जो अल्कीन है, अल्कीन मेरे पास कैसा सिस्टम होता है? अल्कीन मेरे पास जो है एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम होता है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज्यादा होती है sp3 सिस्टम के कंपेयर में। और अगर ये चीज मुझे देखने को मिलेगी, sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा देखने को मिलेगी, तो मुझे पता है ये वाला कार्बन जो है वो काफी ज्यादा मेरे पास क्या रहेगा? डीशील्डेड रहेगा। डीशील्डेड क्या है? क्यों? क्योंकि ये सिस्टम मेरे पास क्या करेगा? यहां से पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा होगा, एज कंपेयर टू दिस ज्यादा खींच रहा होगा, तो यहाँ पे मेरे पास प्रोटॉन जो है वो बिल्कुल ही डीशील्डेड होगा, और ज्यादा डीशील्डेड होगा तो मुझे यहाँ पे केमिकल शिफ्ट जो है इसमें ज्यादा देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास केमिकल शिफ्ट जो है यानी कि अल्कीन की ज्यादा होगी अल्केन के कंपेयर में, अल्कीन की ज्यादा होगी अल्केन के कंपेयर में। अगर मैं बात करता हूं अल्काइन की, तो अल्काइन में मुझे पता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। ये तो अब की बार मेरे पास sp हाइब्रिडाइज है, ये तो मेरे पास क्या है? sp हाइब्रिडाइज सिस्टम है, यानी कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो sp2 से भी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे मेरे पास जो है यहाँ पे डीशील्डिंग और ज्यादा देखने को मिलनी चाहिए थी, यहाँ पे डीशील्डिंग और ज्यादा देखने को मिलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे इतनी ज्यादा डीशील्डिंग नहीं होती है। यहाँ पे अल्कीन के कंपेयर में डीशील्डिंग हमें देखने को मिली है कम। तो यहाँ पे मेरे पास जो ऑर्डर रहता है इन तीनों के अंदर केमिकल शिफ्ट का, तो ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना, भावनाओं में मत बहना। अल्काइन को देख के, sp हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम को देख के कभी आप इसकी ज्यादा केमिकल शिफ्ट लगाया हो, आपकी केमिकल शिफ्ट का ऑर्डर क्या रहेगा? सबसे ज्यादा अल्कीन का रहता है, सबसे ज्यादा अल्कीन का रहता है, फिर मेरे पास अल्काइन का रहता है, और फिर मेरे पास जो है यहाँ पे अल्केन का रहता है। फिर मेरे पास यहाँ पे अल्केन का केमिकल शिफ्ट की वैल्यू देखने को मिलती है। आप पूछोगे रीजन सर यहाँ पे ऐसा क्या हो गया, ये तो समझा दो। समझाएंगे, एक अलग वीडियो लेके आऊंगा मैं जहां पे मैं आपको समझाऊंगा। एक इफेक्ट होता है दैट इज एनआइसोट्रोपिक इफेक्ट, एक इफेक्ट होता है एनआइसोट्रोपिक इफेक्ट। उस एनआइसोट्रोपिक इफेक्ट के वजह से ही, उस एनआइसोट्रोपिक इफेक्ट की वजह से ही मेरे पास जो ये हाइड्रोजन होता है ना, वो डीशील्डेड रीजन में आ ही नहीं पाता। ये जो हाइड्रोजन होता है वो डीशील्डेड रीजन में आ नहीं पाता एनआइसोट्रोपिक इफेक्ट की वजह से। तो वहां पे हमें इस वजह से ही अल्काइन जो है उसका प्रोटॉन डीशील्ड नहीं होता इतना ज्यादा, जिसकी वजह से अल्कीन की जो मेरे पास केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है वो ज्यादा देखने को मिल जाती है एज कंपेयर टू अल्काइन, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास सेकंड जो इफेक्ट था वो था हाइब्रिडाइजेशन, जिसके अंदर हमने क्या बात की है कि हाइब्रिडाइजेशन के बेस के ऊपर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि मेरे पास कोई भी गिवन मॉलिक्यूल जो है उसकी केमिकल शिफ्ट ज्यादा होगी या फिर कम देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं थर्ड इफेक्ट की।
अब हम बात करते हैं थर्ड इफेक्ट की। थर्ड इफेक्ट में हमारे पास क्या आएगा? थर्ड इफेक्ट में हमारे पास आता है रेजोनेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे पास ये रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस में हमें क्या देखने को मिलता है? रेजोनेंस में मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड है, मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, यहां पे मेरे पास क्या है? हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा। तो मुझे दिख रहा है इस कंपाउंड के अंदर मेरे पास 3 टाइप के हाइड्रोजन है। एक मैंने इसको ए कह दिया, इसको बी कह दिया, इसको सी कह दिया। अब देखिए एक मेरे पास जो है रेजोनेंस का कंसेप्ट है यहाँ पे, एक मेरे पास फंक्शनल ग्रुप का कंसेप्ट है। मैंने आपको एक टेबल बनवाई थी, एक जिसमें मैंने आपको बताया था कि किसकी केमिकल शिफ्ट कहाँ से कहाँ लाई करती है। वो टेबल मैंने स्पेशली बनवाई ही इसलिए थी ताकि आपको आइडिया रहे कि अगर ये पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा मेरे पास तो यहाँ पे इसकी केमिकल शिफ्ट इस रेंज से इस रेंज तक लाई करती है, ताकि अगर आप इन इफेक्ट को ना लगा पाओ तो आपको फंक्शनल ग्रुप की, एटलीस्ट फंक्शनल ग्रुप की आपको नॉर्मल डेल्टा वैल्यू पता हो। और अगर मैं उस डेल्टा वैल्यू के बारे में बताऊं तो मुझे पता है ये एक एल्डिहाइड सिस्टम का हाइड्रोजन है, ये मेरे पास एक एल्डिहाइड सिस्टम का हाइड्रोजन है। और एल्डिहाइड सिस्टम का हाइड्रोजन होने की वजह से HA की वैल्यू जो है हमने क्या देखा था, सबसे ज्यादा होती है, सेकंड हाईएस्ट वैल्यू होती है मेरे पास एल्डिहाइड की, सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड की होती है। तो यहां पे मेरे पास HA की केमिकल शिफ्ट की वैल्यू तो सबसे ज्यादा देखने को मिल जाएगी मुझे। ठीक है, जिसको याद नहीं है अपने कॉपी के पन्ने पलट लो, वहां पे मैंने एक लीनियर बताई थी, ऊपर अल्केन था, फिर मेरे पास यहाँ पे अल्केन के बाद अल्काइल हैलाइड थे, अल्काइल हैलाइड के बाद अल्कीन था, अल्कीन के बाद में एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड के बाद मेरे पास जो है कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने आपको बताया था। तो वो एक बार टेबल निकाल लो तो अगर आपको याद नहीं है तो, ताकि आपको याद आ जाए। ठीक है, अब मैं बात करता हूं HA और HB और HC की। तो आप कह दोगे सर यहाँ पे मेरे पास जो HB है इसकी ज्यादा पाएगी, क्यों? क्योंकि HB जो है मेरे पास ये भी एल्डिहाइड सिस्टम का पार्ट है, HB भी मेरे पास एल्डिहाइड सिस्टम का पार्ट है। ये गड़बड़ नहीं करनी है, ये पागलपंती मत करके आना। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड सिस्टम का एक ही हाइड्रोजन है, ये वाला, ठीक है, जो डायरेक्टली कार्बन के साथ अटैच है मेरे पास इसकी। अगर मुझे इनका देखना है कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कौन सा ज्यादा केमिकल शिफ्ट होगा, तो वहां पे हमें इफेक्ट लगाने पड़ेंगे जो मैं बता रहा हूं। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है आसानी से कि यहाँ पे मेरे पास ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन ग्रुप के साथ किसमें प्रेजेंट है? रेजोनेंस में प्रेजेंट है। रेजोनेंस में प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पे क्या देखने को मिल जाएगा मुझे? यहाँ पे मुझे डबल बॉन्ड यहाँ पे देखने को मिलेगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मेरे पास HB था और यहाँ पे मेरे पास HC था। तो साफ साफ दिख रहा है मुझे रेजोनेंस के कारण इस HC पे मेरे को क्या देखने को मिल गया? पॉजिटिव चार्ज देखने को मिल गया। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक ये है, एक मेरे पास ये सिस्टम है, एक मेरे पास क्या है CH3F सिस्टम है, इनकी केमिकल शिफ्ट कंपेयर करूं तो यहां पर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन ही रिमूव हो गया। फ्लोरीन तो बॉन्ड के थ्रू, फ्लोरीन तो क्या करेगा? बॉन्ड के थ्रू थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, लेकिन यहां पे तो कंप्लीटली ही इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। तो यहां पर तो इन दोनों कोई कंपैरिजन ही नहीं है। केमिकल शिफ्ट तो इसी की सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी इन दोनों में, क्योंकि यहां पे तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। यहां पे इलेक्ट्रॉन तो बेशक फ्लोरीन ने खींच लिया लेकिन प्रेजेंट तो है ना। तो सेम यहां पे चीज है, यहां पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। और पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से यहां पे HC जो है वो बहुत ज्यादा डिशिल्डेड हो गया, क्योंकि यहां पे तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? वहां पे इलेक्ट्रॉन पूरा रिमूव ही हो गया, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास इस वजह से ही HB जो है वो ज्यादा शील्डेड होगा और HC मेरे पास जो है वो ज्यादा डिशील्डेड होगा। तो यहाँ पे मेरे पास डेल्टा वैल्यू क्या ऑर्डर क्या आ जाएगा? HA फिर HC और फिर मेरे को देखने को मिलेगा यहाँ पे HB। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होंगे जहां पे हमें रेजोनेंस करके, आंसर निकालने होंगे, राइट। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहां पे तो मैंने क्या लगाया? रेजोनेंस लगाया। एक और चीज देखते हैं, क्या पता आप रेजोनेंस समझ भी ना पाओ कि यहां पे रेजोनेंस लग रहा होगा। यहां पे मेरे पास एक HA है, यहां पे मेरे पास HB है। अगर आप नॉर्मली देखोगे तो आप कह दोगे सर यहां पे OMe है मेरे पास, OMe माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। माइनस आई इफेक्ट लगा के जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन, जितना ज्यादा एटम मेरे पास पास होगा, OMe के एडजेसेंट में होगा, उतना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट लगेगा। तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा और यहाँ पे मेरे पास डेल्टा पॉजिटिव देखने को मिल जाएगा। और अगर मैं ये चीज देखूं तो यहाँ पे पॉजिटिव डेंसिटी ज्यादा है, तो यहाँ पे मेरे पास HA जो है उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी HB के कंपेयर में। और ये गलती मत करके आना, आंसर देखते हैं क्या आएगा। लेकिन ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि हमें पता है अगर मेरे पास
अगर मेरे पास वहां पे कहीं पर भी मीजोमेरिक लग रहा होगा तो मीजोमेरिक इफेक्ट हमेशा डोमिनेट करता है किसको, मीजोमेरिक हमेशा डोमिनेट करता है अपने इंडक्टिव इफेक्ट को, एक्सेप्ट हैलोजन के केस में। तो यहाँ पे OMe है और यहाँ पे मेरे पास कंजुगेशन प्रेजेंट है। मैंने क्या बताया था, रेजोनेंस करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, एक मेरे पास प्लेनर सिस्टम होना चाहिए, यानी कि एक sp2 या sp हाइब्रिडाइज सिस्टम होना चाहिए, और उसके साइड वाला एटम मेरे पास जो भी x है उसके पास या तो पॉजिटिव चार्ज हो, या फिर लोन पेयर प्रेजेंट हो, या फिर नेगेटिव चार्ज हो, या फिर मेरे पास वहां पर जो है उसके पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए, या फिर उसके पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए। तो वहां पे हर केस में मुझे क्या देखने को मिलता है, रेजोनेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर मैं केस की बात करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, उसके एडजेसेंट सेंटर मेरे पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, यानी कि ये लोन पेयर यहाँ पे रेजोनेंस कर रहे होंगे, और रेजोनेंस जब ये करेंगे तो यहाँ पे मुझे क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, कार्बन कार्बन नेगेटिव डबल बॉन्ड OMe पॉजिटिव देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मेरे पास Ha है और यहाँ पे मेरे पास Hb है। तो अब हमें पता है यहाँ पे जहां पे हमने पहले देखा था पॉजिटिव डेंसिटी की वजह से Hc की जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू थी वो बहुत ज्यादा हाई हो गई थी, उसी तरीके से मेरे पास पॉजिटिव डेंसिटी की वजह से पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे बहुत ज्यादा कम हो गई थी, तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई हो गई थी। उसी तरीके से नेगेटिव चार्ज की वजह से मेरे पास यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई हो गई, और बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या मतलब है कि वहां पे मेरे पास जो है केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा शील्डिंग हो जाएगी। तो शील्डिंग हो जाएगी तो यहां पे मेरे पास Ha जो है वो मुझे दिख रहा है, ऊपर से वो OMe के एडजेसेंट पोजीशन के ऊपर है, और OMe के पास तो पॉजिटिव चार्ज भी है। तो यहाँ पे एक खतरनाक तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल भी स्टेबलाइज नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास Ha का जो ऑर्डर है, Ha की जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो ज्यादा आएगी Hb के कंपेयर में। तो खुश मत होना वो बच्चे जिन्होंने -i इफेक्ट लगा के इसको यही ऑर्डर बताया था, ये ऑर्डर तो चेंज हो जाएगा बच्चों, ये ऑर्डर तो चेंज हो जाएगा। कंसेप्ट आपका जो आपने अप्लाई किया अगर -i के थ्रू किया था तो वो गलत है, ठीक है। आंसर बेशक सेम आ गया हो, लेकिन आपको कंसेप्ट को पता होना चाहिए कि हमें यही चीज फॉलो करनी है। आप इंडक्टिव इफेक्ट को कैसे प्रायोरिटी दे सकते हो जब मेरे पास मीजोमेरिक इफेक्ट लगा हुआ है, तो ठीक है। तो ऑर्गेनिक के रूल्स तो हमें फॉलो करने पड़ेंगे, चाहे वो NMR हो, चाहे हमारे पास GOC हो, चाहे कुछ भी हो, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़ा सा थ्योरी है, ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये मैंने आपको अलग अलग इफेक्ट बताए हैं। क्वेश्चंस में क्या आएगा, क्वेश्चंस में सारे के सारे चीजें साथ में आ जाएगी, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन अटैच है, और मुझसे पूछा हुआ है कि बताओ यहाँ पर केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या आएगी। मुझसे पूछा हुआ है कि बताओ यहाँ पे केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या देखने को मिलेगी, और मुझे पता है, चलो आपके लिए देता हूँ मैं। यहाँ पे मेरे पास ये Ha है, यहाँ पे Hb दे दिया मैंने इसको, और इसको मैंने He का नाम दे दिया, और मुझसे पूछा हुआ है बताओ। तो मैं आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ, मुझे दिख रहा है यहाँ पे रेजोनेंस है, तो यहाँ पे जाएगा ये, यहाँ पे जाएगा ये, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसके ऊपर पॉजिटिव, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन आ जाएगा। इसको मैंने नाम दिया हुआ है A, इसको नाम दिया हुआ है B, इसको नाम दिया हुआ है मैंने C। अब मुझसे बताओ कि यहाँ पे मेरे पास क्या ऑर्डर रहेगा मेरे पास यहाँ पे इनका, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मुझे दिख रहा है ये वाला जो हाइड्रोजन है वो किसका है, मेरे पास एल्डिहाइड का है। एल्डिहाइड में तो फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे पॉजिटिव डेंसिटी है, एल्डिहाइड तो एल्डिहाइड है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। जब तक कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं आता एल्डिहाइड का कोई मुकाबला नहीं है, राइट। तो He मेरे पास है, तो He का सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर मेरे पास Ha का हो जाएगा, फिर मेरे पास Hb का ऑर्डर देखने को मिल जाएगा। ये मेरे पास यहाँ पे केमिकल शिफ्ट का ऑर्डर देखने को मिलता है जब हम बात करते हैं रेजोनेंस की, अब मैं क्वेश्चन की बात करने वाला हूँ। ये एक एंट्रेंस का क्वेश्चन है, DU का क्वेश्चन है यहाँ पे ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, क्वेश्चन है मेरे पास ग्रुप लगे हुए हैं मेरे पास इस टाइप के, यहाँ पे OMe लगा हुआ है, यहाँ पे OMe लगा हुआ है, ठीक है। एक एंट्रेंस का क्वेश्चन है, मुझे कंफर्म नहीं है DU का है किसका है, बट ये अच्छा खासा क्वेश्चन आया हुआ था एक बार NMR का। यहाँ पे मेरे पास एक NO2 लगा हुआ है, यहाँ पे NO2 लगा हुआ है, ठीक है। तो आपका काम है, इतने मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि आपको यहाँ पे देखने हैं इन कंपाउंड्स के अंदर कितने नंबर ऑफ NMR सिग्नल देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ आपको, राइट। यहाँ पे मेरे पास Me लगा हुआ है, यहाँ पे मेरे पास Me लगा हुआ है, और यहाँ पे मेरे पास जो है
सिंपल बेंजीन की रिंग दे रखी है, तो सबसे पहले तो आपको ये पहचानना आना चाहिए कि यहाँ पे मुझे कितने नंबर ऑफ NMR सिग्नल देखने को मिलेंगे, राइट। अगर आप वही नहीं पहचान पाओगे तो क्वेश्चन तो आगे दूर की बात है, राइट। तो यहाँ पे हमें पता है मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा होगा, सिमिलरली यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, सिमिलरली यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, सिमिलरली यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे तो 6 हाइड्रोजन है, बल्कि यहाँ पे तो 6 हाइड्रोजन है, राइट। तो मुझे पता है कोई भी एक बेंजीन की रिंग है, बेंजीन की रिंग में मेरे पास जितने भी हाइड्रोजन होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। तो यहाँ पे मेरे को एक NMR सिग्नल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक NMR सिग्नल है। यहाँ की अगर मैं बात करता हूँ तो आप कहोगे सर 2 NMR सिग्नल है, जो कि गलत है। आप कहोगे सर 1 NMR सिग्नल है, वो भी गलत है। मैं कहता हूँ यहाँ पे 3 NMR सिग्नल है, यहाँ पे 3 NMR सिग्नल है। जिन्होंने भी राइट आंसर किया था शाबाश, जिन्होंने नहीं किया था वो थोड़ा सा और प्रैक्टिस करो। और तो क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पे Me का क्या मतलब है, मिथाइल से मतलब है। मिथाइल वाले भी तो प्रोटोन है ना, मिथाइल वाले भी तो प्रोटोन है। ऊपर से मेरे पास अगर मैं इस हाइड्रोजन की और इस हाइड्रोजन की बात करता हूँ तो दोनों क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। इक्विवेलेंट कैसे होंगे, मेरे पास ऊपर का इन्वायरमेंट देखो, यहाँ वाला इन्वायरमेंट देखो, दोनों प्रोटोन का इन्वायरमेंट जो है सेम है। हाइड्रोजन यहाँ पे भी है हर जगह, ठीक है, हाइड्रोजन तो यहाँ पे भी है। अब एक बात देखो, ये हाइड्रोजन है, कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साइड में मिथाइल है, फिर यहाँ पे ये कार्बन है और यहाँ पे मेरे पास ये कार्बन है जिसके साथ मिथाइल है। सेम ऊपर वाला पोर्शन यहाँ पे देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। सिंपल सी बात करूं, यहाँ पे मेरे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। जहां पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, यानी कि ऊपर वाला हाफ नीचे वाले हाफ में इक्वली पार्टीशन हो रहा होगा, तो वहां पे मेरे पास जो प्रोटॉन्स होते हैं वो सेम ही होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सिमिलरली यहाँ पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यानी कि ये दोनों हाइड्रोजन भी इक्विवेलेंट है। यानी कि यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन जो है, यहाँ पे ये चारों हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है, यहाँ पे ये चारों हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है। समझना, ध्यान से देखो कि मेरे पास जो ऊपर के 2 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट है, नीचे के 2 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट है। कैसे, यहाँ पे देखो, इतना छुपा लो। ऊपर क्या है मेरे पास, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऊपर नाइट्रो ग्रुप है मेरे पास। नीचे भी तो यही है ना, नीचे भी तो ये 3 कार्बन है, ये 2 हाइड्रोजन है, 1 नाइट्रो ग्रुप है। तो ऊपर का इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट नीचे के इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट से बिल्कुल सेम है। तो अगर कहीं पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाती है रिंग सिस्टम में, तो समझ लेना वहां पे जितने भी प्रोटॉन्स हैं सबका मेरे पास एक ही सिग्नल देखने को मिलेगा, सारे के सारे इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे मेरे को कितने सिग्नल देखने को मिलेंगे, यहाँ पे 1 NMR सिग्नल देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मुझे कितने देखने को मिलेंगे, मुझे यहाँ पे जो है 2 NMR सिग्नल देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मुझे 2 NMR सिग्नल देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे मेरे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है ना, तो चारों प्रोटॉन मेरे पास सेम है, चारों प्रोटॉन सेम है, तो यहाँ पे मुझे 2 NMR सिग्नल देखने को मिलेंगे। 4 प्रोटॉन का 1 NMR सिग्नल और 6 प्रोटॉन का 1 NMR सिग्नल देखने को मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे मेरे को 2 NMR सिग्नल देखने को मिलेंगे। अब आप कहोगे सर ये तो फिर हमेशा सेम रहेंगे, सेम नहीं रहेंगे। मान लो मेरे पास यहाँ पे ये बेंजीन की रिंग है, यहाँ पे NO2 लगा दिया मैंने, यहाँ पे मैंने मिथाइल लगा दिया। अब मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो सिंपल सी बात, मेरे पास क्या है, ये 2 प्रोटॉन का की बार इन्वायरमेंट अलग है, इन 2 प्रोटॉन का इन्वायरमेंट अलग है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास इन दोनों प्रोटॉन के साइड में जो कार्बन है उसके साथ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जबकि इन दोनों प्रोटॉन के साइड में जो कार्बन है उसके साथ नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मेरे पास अब की बार इन दोनों का जो इन्वायरमेंट है वो सेम नहीं है, तो अब की बार मुझे एक ही सिग्नल देखने को नहीं मिलेगा। इन 2 का एक सिग्नल आएगा, इन 2 की वजह से एक सिग्नल आएगा, और इन 2 की वजह से मेरे को एक सिग्नल देखने को मिलेगा। रीजन क्या है इन दोनों का, क्योंकि दोनों ऑर्थो ही तो हैं, दोनों इस नाइट्रो ग्रुप के कंपेयर में क्या है मेरे पास, ऑर्थो है। तो ऑर्थो है तो मेरे पास सिंपल सी बात है, यहाँ पे इनका एक सिग्नल देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा था तो यहाँ पे ये दोनों हाइड्रोजन इस नाइट्रो के साथ क्या है मेरे पास, ऑर्थो है। ये दोनों हाइड्रोजन इस नाइट्रो के साथ क्या है, ऑर्थो है। ये दोनों हाइड्रोजन इस नाइट्रो के साथ क्या था, मेटा थे। ये दोनों हाइड्रोजन इस नाइट्रो के ग्रुप के कंपेयर में क्या थे मेरे पास, मेटा थे, इसलिए सारे के सारे इक्विवेलेंट थे। लेकिन अब की बार ये सारे के सारे इक्विवेलेंट नहीं है, तो यहाँ पे 1 NMR सिग्नल नहीं आएगा, यहाँ पे मेरे पास 2 NMR सिग्नल देखने को मुझे मिल जाए, 3 सॉरी 2 नहीं 3, एक मिथाइल भी तो है ना, 3 NMR सिग्नल मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और मुझसे पूछा हुआ है कि बताओ यहाँ पे केमिकल शिफ्ट का ऑर्डर बताओ क्या रहेगा, तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जितनी ज्यादा मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी रिंग की, उतनी ही ज्यादा मेरे को जो है वहां पे केमिकल शिफ्ट देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास इफेक्ट बताऊं तो नाइट्रो ग्रुप है, -M इफेक्ट लगाएगा, OMe मेरे पास है +M इफेक्ट लगाएगा, ठीक है। CH3 मेरे पास है +I इफेक्ट लगाएगा, और यहाँ पे कोई इफेक्ट है ही नहीं। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे -M इफेक्ट लगा के सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मुझे यहाँ पे कम देखने को मिलेगी। इसको नाम दे दिया मैंने A, इसको दे दिया मैंने B, इसको C,
और इसको डी नाम दे दिया मैंने। तो मुझे दिख रहा है नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, माइनस एम इफेक्ट शो करेगा, और माइनस एम इफेक्ट शो करने का क्या मतलब है कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा। तो सबसे ज्यादा कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो सबसे ज्यादा केमिकल शिफ्ट बी की हो जाएगी। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे प्लस एम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ पे ना तो प्लस आई इफेक्ट वाला कोई ग्रुप है, ना ही प्लस एम वाला कोई ग्रुप है। तो यहाँ पे मेरे पास नॉर्मल सा सिंपल सादा सा क्वेश्चन अपने सादा सा अपने पास सिस्टम है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोई इंक्रीज हो ही नहीं रही, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों में कंपेयर करें तो हमें पता है प्लस आई इफेक्ट जो है वो थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं, जबकि प्लस एम इफेक्ट शोइंग ग्रुप जो है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो फिर मेरे पास ज्यादा केमिकल शिफ्ट देखने को मिलेगी, और यहाँ पे मेरे पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ पे केमिकल शिफ्ट जो है बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है प्लस एम इफेक्ट के कारण। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, बी डी सी ए आंसर देखने को हमें मिल जाएगा। और ये इफेक्ट होते हैं हमारे पास रेजोनेंस के कारण। ये मेरे पास क्या होते हैं, रेजोनेंस फैक्टर था, जो कि हमारे पास क्या करता है, मेरे पास केमिकल शिफ्ट को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं फोर्थ इफेक्ट की, तो फोर्थ इफेक्ट मेरे पास क्या है, फोर्थ इफेक्ट मेरे पास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फोर्थ इफेक्ट हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हेल्प से हम जो है क्या करते हैं, हमारे केमिकल शिफ्ट को डिटरमाइन करते हैं। तो सिंपल से मैं अगर बात बताता हूं कि जो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, केमिकल शिफ्ट के। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, केमिकल शिफ्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कैसे, कि जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ध्यान करो क्या होता है, हाइड्रोजन जो है मेरे पास एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के लोन पेयर के साथ क्या करता है, बॉन्डिंग कर लेता है। अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे कोई भी एक हाइड्रोजन है, मेरे पास कोई भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये इसका एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे मान लीजिए ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जो है मेरे पास कार्बन, और मान लीजिए ये ऑक्सीजन मेरे पास जो है हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ था। अब ये क्या करेगा, ये ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव था, हाइड्रोजन इसके साथ क्या करेगा, इसके लोन पेयर के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा तो ये लोन पेयर अब बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, और ये कुछ ना कुछ ये लोन पेयर जो है हाइड्रोजन की तरफ जल रहे होंगे। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो थोड़े बहुत लोन पेयर जो है वो हाइड्रोजन की तरफ खिसक भी रहे होंगे। तो यहाँ पे मेरे पास हल्का हल्का सा क्या आने लगा था, इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी से क्रिएट होने लग जाती है, यहाँ पे हल्की हल्की सी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी टाइप में क्रिएट होने लग जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इंक्रीज हो गई। तो ये हाइड्रोजन से और ज्यादा खतरनाक तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा। तो हाइड्रोजन पहले से ही जो डिशिल्डेड था वो और ज्यादा डिशिल्डेड हो गया होगा, और ज्यादा डिशिल्डेड होने का क्या मतलब है, इसी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जो है वो और ज्यादा इंक्रीज हो रही होगी। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो केमिकल शिफ्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी उतनी ही ज्यादा हमें केमिकल शिफ्ट की वैल्यू देखने को मिल रही होगी। और अगर मैं बात करता हूं ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, फिर मेरे पास जो है फिनोल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है सबसे ज्यादा, फिर मेरे पास जो है अल्कोहल के अंदर देखने को मिलती है, और फिर मेरे पास जो है अमीन के अंदर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। तो ये मेरे पास जो है ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और यानी कि मेरे पास अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं हो रही होगी, अगर कहीं पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी, तो वहां पे मेरे पास जो है कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल शिफ्ट सबसे ज्यादा देखने को मुझे मिलेगी। तो ये था हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट, राइट। तो हमारे पास सारे के सारे जो इफेक्ट हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। फंक्शनल ग्रुप का कहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, रेंज देखने को मिलती है, वो मैं ऑलरेडी आपको एक टेबल से बता चुका हूं। तो यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे हमारा जो कंसेप्ट है कि किस तरीके से मेरे पास क्या क्या फैक्टर होते हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इफेक्ट करते हैं, वो कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं एक क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कहां पूछा गया था, जैम 2016 के एग्जाम में पूछा हुआ था। यहाँ पे हमसे क्या पूछा हुआ था कि बताओ केमिकल शिफ्ट का क्या ऑर्डर हमें देखने को मिलेगा। एक बेंजीन की रिंग थी हमारे पास, यहाँ पे मेरे पास एक बेंजीन की रिंग थी। अगर मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, मुझे ध्यान नहीं है, यहाँ पे मेरे पास क्या था, एक बेंजीन की रिंग थी, यहाँ पे CH3 CH2H था, यहाँ पे मेरे पास कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन दे रखा था हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे मेरे को एक हाइड्रोजन दे रखा था, और यहाँ पे मेरे को एक एल्डिहाइड सिस्टम दे रखा था। ये मेरे पास क्वेश्चन था
ये मेरे पास क्या था, एक क्वेश्चन पूछा हुआ था जेम 2016 के अंदर, और यहाँ पे मेरे को क्या दिया हुआ था, यहाँ पे मान लीजिए ये ए है, इसको बी कह दिया, इसको सी कह दिया, इसको डी कह दिया, और मुझसे पूछा हुआ था कि बताओ यहाँ पे मेरे पास केमिकल शिफ्ट का ऑर्डर क्या रहेगा डिफरेंट डिफरेंट प्रोटॉन के लिए, उनको अरेंज करो। तो मुझे दिख गया हाइड्रोजन यहाँ पे किसका है, एल्डिहाइड का है। तो एल्डिहाइड को तो सिर्फ एक ही चीज बीट कर सकती है, वो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कहीं है नहीं। तो सबसे पहले देखो ऐसे क्वेश्चन उस तरीके से प्रैक्टिस किया करो। अगर आपको एलिमिनेशन मेथड पता है ना, तो अगर आपको इनमें से मान लो क्वेश्चन नहीं आता, एक दो चीजों की नॉलेज है आपको, सिर्फ और सिर्फ एक दो चीजों की नॉलेज है, क्या कि मेरे को पता है एल्डिहाइड, ये तो नॉर्मल सी बात है, बता चुका हूं। एल्डिहाइड को मेरे को सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड बीट कर सकता है मेरे पास केमिकल शिफ्ट के मामले में। तो मेरे को समझ में आ गया था कि एचडी की तो सबसे ज्यादा केमिकल शिफ्ट देखने को मिलेगी। अब हर जगह जो है आपके पास चार ऑप्शन है, मिनिमम एक ऑप्शन तो वहीं कट हो जाएगा, मिनिमम एक ऑप्शन तो आपका वहीं कट हो जाएगा। ये देख के कि आपने अगर डी को सबसे पहले प्रेफरेंस दे दी होगी ना, तो चार है, मैं ये नहीं कहता कि दो ऑप्शन कट आउट हो जाएंगे, ये सारे तीन ऑप्शन कट आउट हो जाएंगे, एक ऑप्शन तो कम से कम भी कट हो जाएगा आपका, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये आंसर तो नहीं है, बाकी तीन बच गए। उसके बाद हमें पता है बेंजीन की रिंग जो होती है उसके अंदर एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट लगता है। तो एरोमेटिक, मैंने आपको जो टेबल बताई थी उसमें मैंने क्या बताया था, एरोमेटिक सिस्टम का जो मेरे पास हाइड्रोजन होता है वो बहुत ज्यादा डीशील्डेड होता है। तो HC मेरे पास यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही ऑप्शन रह जाएंगे आंसर में, एक तो ये और एक ये वाला। अब सिंपल सी बात है, ये मेरे पास sp सिस्टम है, ये मेरे पास sp सिस्टम है, और ये मेरे पास sp3 सिस्टम है। ये मेरे पास sp3 सिस्टम है, ये मेरे पास sp सिस्टम है। अगर मान लीजिए आपको HC का नहीं पता था, अगर मान लो आपको HC का नहीं पता था, तो आपको एटलीस्ट ये तो पता था ना कि ये वाला और ये वाला और इस वाले में अगर मैं कंपेयर करूंगा तो HB वाला जो है ज्यादा मेरे पास डिसोल्यूट होगा, इसकी केमिकल शिफ्ट ज्यादा होगी। तो इतना तो आपको आइडिया होगा ही कि HB की मेरे पास जो है HA से ज्यादा देखने को मिलती, HB की HA से ज्यादा देखने को मिलती। और दूसरा आप एक तरीके से ये भी आइडिया लगा सकते हो कि मेरे पास ये जो हाइड्रोजन है वो sp3 सिस्टम का है, तो इसकी सबसे कम होती। मान लो इसका भी आइडिया नहीं था, तो ये तो आपको पता होता कि HA की सबसे कम देखने को मुझे मिलती, क्योंकि ये sp3 सिस्टम है, बाकी जितने भी हाइड्रोजन है कोई भी sp3 सिस्टम से नहीं है। और अल्केन की तो मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे बेकार होती है, तो इसका जो हाइड्रोजन होगा वो सबसे ज्यादा शील्डेड होगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है सबसे कम देखने को मिलती। तो ये दो अगर आंसर आपको पता होते तो आपका आंसर वैसे भी हो जाता। और मुझे पता है यहाँ पे एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट की वजह से HC और यहाँ पे मेरे को HB देखने को मिलता। ये मेरे पास इतना आसान सा हलवा सा क्वेश्चन आया हुआ था जेम 2016 के अंदर। तो यहाँ पे आपका ये ऑर्डर हो जाएगा केमिकल शिफ्ट को लेके इस क्वेश्चन का। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पे मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम के ऊपर भी आप जाके मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो। और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। Hello everyone, this is Shivam here.